संसाधन क्या है? क्लास 10वां भूगोल से है, ठीक है, चैप्टर 1। इसमें समझेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या है, संसाधन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, संसाधन हमारे जीवन में किस प्रकार महत्व रखता है और किस प्रकार हमारे लिए उपयोगित है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करेंगे जो मैट्रिक के एग्जाम के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले समझते हैं कि संसाधन क्या है, आखिर ये संसाधन क्या होता है। तो डायरेक्ट इसको याद रखिएगा कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उसको क्या कहा जाता है, उसे संसाधन कहा जाता है। अब संसाधन के रूप में आप जिस जिस वस्तु का उपयोग कीजिएगा वह सब जो होगा संसाधन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए जिस घर में रह रहे हैं वह मकान क्या कहलाएगा, संसाधन। आपके घर में मान लीजिए कोई अगर सामान है वह भी क्या कहलाएगा, संसाधन। आपकी साइकिल क्या कहलाएगी, संसाधन, ठीक है। यानी जिससे आय की भी प्राप्ति हो सकती है, जो आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है वह सब चीज संसाधन कहलाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो ये स्केच क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। ये बोर्ड क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। जिस छत के नीचे पढ़ाया जा रहा है वह भी क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। यानी जिस चीज का उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए करता है उसको क्या कहेंगे, संसाधन कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, तो उसको संसाधन कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो संसाधन जो होता है हमको प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। संसाधन प्राप्त कहाँ होते हैं, तो संसाधन जो होता है ये होता है प्राकृतिक रूप से क्या होता है, प्राप्त होता है। अगर प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है तो क्या इसके लिए किसी प्रकार की अदायगी की जाती है, आंसर हुआ कि नहीं, इसके लिए किसी प्रकार की अदायगी नहीं की जाती है। प्राकृतिक जो होता है हमको किसी भी प्रकार का जो संसाधन होता है उस संसाधन को किस रूप में देता है, तो मुफ्त में देता है। यानी उसके लिए किसी प्रकार का प्राकृतिक हमसे पैसा नहीं लेता है। जैसे मान लीजिए कि अगर फसल हम रोप रहे हैं तो फसल जो फसल यानी पृथ्वी यानी जो भूमि पर उग रहा है, तो फसल काटने के लिए हम जाते हैं तो क्या खेत में पैसा रखते हैं कि भाई इतना फसल काटने इतना हम जो है हम लेके जा रहे हैं और तुम अपना बदले में पैसा लो, आंसर को नहीं, क्योंकि वह उत्पादन करने में भले जो पैसा लगे लेकिन जो संसाधन प्रकृति के द्वारा दिया गया, भूमि दिया गया, वायुमंडल दिया गया, ये सारे चीज जो होता है ये हमको मुफ्त में मिल रहा है। खनिज लवण ये सब हमको प्राकृतिक अपने गर्भ से मुफ्त में देती है, जिसका उपयोग तकनीक के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, संसाधनों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से जो है उसको अपने लायक उपयोगिता बनाकर उसको उपयोग करते हैं। तो इसी चीज को संसाधन कहा जाता है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी, इसको क्या कहेंगे, तो संसाधन कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि संसाधन जो होता है यह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो संसाधन यानी किस प्रकार उपयोगी, तो संसाधन जो होते हैं अपनी क्रियाकलापों करने के लिए, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए, ठीक है, जो है विकास करने के लिए, सारे सेक्टरों को बदलाव करने के लिए, इन सारे चीजों के लिए हमें संसाधन का महत्व पड़ता है, इसलिए इसको भी संसाधन का महत्व कहा जा सकता है। अब प्रश्न आगे बनता है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन आप याद रखिएगा, संसाधन को कई भागों में बांट दिया गया है। संसाधन जो होता है यह आपको उत्पत्ति के आधार पर होता है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होता है यह दूसरा आपको होता है उपयोगिता के आधार पर,
उपयोगिता के आधार पर। तीसरा पॉइंट जो होता है यह आपको होता है किस पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। और चौथा पॉइंट जो होता है ये आपको होता है किसके, यानी विकास के स्थिति के आधार पर, यानी विकास के आधार पर। समाप्त। आप इसको देख सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर, और विकास के आधार पर। कितने प्रकार से इसको लगभग बांट सकते हैं, तो ये 4 प्रकार से हो जाता है। एक उत्पत्ति, उपयोगिता, स्वामित्व और विकास। इसमें भी वर्गीकरण कर दिया गया कि इसमें भी वर्गीकरण करके किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं, लेकिन हमको जो है इतना ही आवश्यकता है कि अब इसमें कितने सारे पार्ट्स बनेंगे। तो अब अगर उपयोगिता के आधार पर देखते हैं तो उपयोगिता के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर ये तो एक होता है जैविक संसाधन, जैव संसाधन, और इसमें जो होता है एक होता है अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। यानी इसमें बांटेंगे तो इसमें 2 हो जाता है, एक होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन कोई पूछेगा कि भाई जैव संसाधन कहने का क्या मतलब है, तो जैव संसाधन कहने का मतलब होता है जिसमें सजीवों का लक्षण पाया जाता है, जिसमें सजीवों का लक्षण पाया जाएगा उसको कहा जाता है जैव संसाधन। जिसमें सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है उसको कहा जाता है अजैव संसाधन। अब कोई पूछेगा कि भाई इसमें सजीवों का लक्षण किस किस में पाया जाता है, तो आप देख सकते हैं जैसे मनुष्य है, ये भी तो एक प्रकार, इसमें सजीवों का लक्षण पाया जाता है। पौधा जो है वनस्पति है, इसमें सजीवों का लक्षण पाया जाता है। ये जो कहलाएंगे ये सारे संसाधन कहलाएंगे जैविक संसाधन। इसके अतिरिक्त भी और हो सकते हैं, पशुधन हो सकता है, ये भी कहलाएंगे हमको कौन, तो ये कहलाएंगे आपको जैव संसाधन। अब दूसरा पूछेगा कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो अजैव संसाधन निम्न प्रकार के होता है। इसमें आप देख सकते हैं एक होता है, यानी अजैव का मतलब इसमें सजीवों का लक्षण पाया जाता है, और इसमें जो होता है निर्जीव होता है, यानी सजीवों का लक्षण डायरेक्ट बोल सकते हैं निर्जीव, यानी सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है। ये कहने का अर्थ है किसमें नहीं पाया जाता है, तो ये जो होगा पत्थर, ये जो होगा चट्टान, ये होगा पहाड़, ये होगा नदियाँ, ये होगा झील, इन सारी चीजों में सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता। यानी ये होगा, इसमें और जोड़ सकते हैं, ये होगा धातु, इसमें होगा खनिज, यानी इन सारी चीजों में जो होता है अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन कहने का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, तो जैव संसाधन की वैसा संसाधन जिसमें सजीवों का लक्षण पाया जाता है, सजीवों का लक्षण जिसमें पाया जाता है उसको जैव संसाधन कहा जाता है। जिसमें निर्जीव सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है, अर्थात निर्जीव होते हैं, जिसमें ग्रोथ विकास नहीं होता है, रुक जाती है, उसको कहा जाता है यानी अजैव संसाधन। जैसे पत्थर हो गया, चट्टान हो गया, पहाड़ हो गया, खनिज हो गया, धातु हो गया, ये सारे चीजों को क्या कहते हैं, अजैव संसाधन यानी उत्पत्ति के आधार पर कहा जाता है। अब नेक्स्ट अब जो होगा तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आएगा। अब उपयोगिता के आधार पर होती है, तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर होता है एक नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, और यह दूसरा जो होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो इसमें याद रखिए नवीकरणीय वैसा संसाधन
जिसकी उपयोग करने के बाद भी पुनः प्राप्ति हो सकती है, वैसा संसाधन जिसको उपयोग कर लिया जाए लेकिन पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिसको खत्म होने की संभावना, जो समाप्त होने की संभावना नहीं पाई जाती है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, वैसे संसाधन को जो होता है नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। वैसा संसाधन जो पृथ्वी, इसकी मात्रा जो है एकदम जो है असीमित मात्रा में, जिसका उपयोग अधिक मात्रा में भी किया जा सकता है, जो समाप्त होने की संभावना नहीं बनती है, जो है इसका समाप्त होने की संभावना नहीं बन पाती है, तो वैसे संसाधनों को जो होता है नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे में इसमें कोई पूछेगा तो ये हो जाएगा आपको सौर ऊर्जा। क्या कहलाएगा? सौर ऊर्जा। क्या कहलाएगा? तो ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। ये हो जाएगा क्या? विद्युत ऊर्जा। क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा पवन ऊर्जा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट होता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि संसाधन को वैसा लो जिसकी मात्रा पृथ्वी पर सीमित हो। मात्रा क्या हो? पृथ्वी पर सीमित हो, जो समाप्त होने की संभावना बनती है। क्या बनती है? समाप्त होने की संभावना बनती है, जिसका उपयोग सीमित मात्रा में होता है। उसका उपयोग क्या होता है? सीमित मात्रा में होता है, जो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे इसमें डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, इस फैक्टर में जो होगा टॉपिक पर आएगा केवल जीवाश्म ईंधन। क्या आएगा? जीवाश्म ईंधन। अर्थात इसमें पेट्रोल को ले सकते हैं, इसमें कोयला को लिया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है इसमें ये सारी चीज, पेट्रोल एक बार समाप्त हो जाएगा, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो है कोयला एक बार प्राप्त समाप्त हो सकता है, तो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि पता होगा, ये बात समझ में। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार, जैविक अजैविक, उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के नवीकरणीय अनवीकरणीय। नवी का मतलब कि नया हो, ठीक है, नया जिसमें रिसर्च किया जा सकता है, जो समाप्त होने की कगार पर नहीं है। अनवीकरण का मतलब कि जो समाप्त होने की कगार पर है। नेक्स्ट तीसरा होता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन संसाधन होता है? तो पहला होता है 1 नंबर स्वामित्व के आधार पर। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सार्वजनिक संसाधन, और तीसरा जो होता है यह होता है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा जो होता है ये होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, 4 प्रकार के कौन कौन? एक व्यक्तिगत संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन या इसको निजी संसाधन भी कहा जा सकता है। निजी संसाधन कहने का मतलब किसी निज व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे मान लीजिए आपका अपना खेत अपना, आपका मकान आपका है, आपका बाइक आपका है, आपका जो है मवेशी आपका है, यानी जिस पर आपका सिर्फ अधिकार है, आप अपने मन से उसका संचालन कर सकते हैं, उसका क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो वैसे संसाधनों को निजी संसाधन कहा जाता है, जिसको चलाने के लिए किसी की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। जैसे भूखंड हो गया, आपका जमीन है, तो ये आपका निजी संसाधन कहलाएगा। ठीक है, आपका बाइक होगा, ये क्या कहलाएगा? निजी संसाधन। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं वैसा संसाधन जिस पर किसी निज व्यक्ति का अधिकार होता है, चाहे किसी निज व्यक्ति का जो होता है उस पर किसी निज व्यक्ति का
जो है उस पर अधिकार होता है, तो वैसे संसाधन को व्यक्तिगत या निजीगत संसाधन कहा जाता है। डेट्स इसके बाद से दूसरा होता है सार्वजनिक, यानी इसमें आप कह सकते हैं मकान, दुकान, कुआं, तालाब, ये सारे चीज हो जाएंगे, आ जाएंगे किसमें? व्यक्तिगत संसाधन में। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन में। और आगे जो होगा इस पर देख सकते हैं राष्ट्रीय यानी सार्वजनिक। दूसरा क्या होगा? सार्वजनिक। सार्वजनिक कहने का मतलब होता है कि वैसा संसाधन, वैसा